हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस रामदेव फ्री टीजीटी मैथ्स क्लासेस में। और आज जो हमारे केबीएस पीआरटी के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए थे वो बिल्कुल हम वैसे ही यहाँ पर आपको बता रहे हैं। और इनका जो सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते थे या वास्तव में इनका सॉल्यूशन करने के लिए टाइम सेविंग टेक्निक क्या हो सकती थी उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं 26 ऑफ फरवरी 2023। आज का जो पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में मॉर्निंग वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। A cuboid has two square surface of area 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है इट्स अदर फोर जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस बची हुई हैं वो हैज वन लॉन्ग साइड इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर सरफेस। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। जरा समझिएगा इसको क्या कर रहा था भैया। ये हमारा एक क्यूबॉइड का क्वेश्चन था, ठीक है। आप समझिए इसकी क्यूबॉइड कैसा होता है। अगर आप बॉक्स थोड़ा इमेजिन करें तब आप इससे ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे। मान लीजिए रेक्टेंगुलर कोई बॉक्स है, उसमें आप देखें तो फोर तो आपकी आगे वाली, पीछे और अबव एंड डाउन जो आपकी बिलो वाली सरफेसेस होती है वो तो रेक्टेंगुलर होती है क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ आ जाती है। अब भैया बाकी आप जरा ये जो साइड्स वाली इसकी सरफेसेस देखें तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ ही जिसमें इक्वल हो सकती है यहाँ पर। तो यही जो साइड वाले सरफेसेस की बात करें वो कह रहे हैं ये जो दो सरफेसेस हैं वो तो हमारी है स्क्वायर सरफेस, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर सरफेस है इनका हमको एरिया दे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्क्वायर सरफेस है इनका हमको एरिया दे रखा है। और जो रेक्टेंगुलर सरफेस है इसकी एक लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो ब्रेथ तो इसकी पीछे वाली ही काउंट हो जाएगी। तो आप इस बात को समझिए इसमें हमने करना क्या था। ये आप जो आपको एरिया दे रखा था ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एरिया दे रखा तो स्क्वायर सरफेस यानी कि लेफ्ट और राइट वाली जो सरफेस होंगी उसका आपको एरिया दे रखा है। अच्छा, एरिया दे रखा है तो अगर ये वाली मान लीजिए ब्रेथ बी है तो ये इसका एरिया बी स्क्वायर ही तो होगा क्योंकि जो इसकी लेंथ है वही ब्रेथ होगी साइड्स वाली, क्योंकि ये कही था स्क्वायर है पीछे वाली जो आपकी साइड्स की सरफेसेस है। तो बी स्क्वायर हमें 64 दे रखा था। तो आपको ये सोचना था खाली बी तो आपका 8 हो जाएगा, यानी कि इन्होंने इनडायरेक्ट वे में जो बी दे रखा था वो 8 दे रखा था, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो आगे वाली सरफेस है वो आप देखना एक लेंथ है और एक यहाँ पर ब्रेथ हो जाएगी। तो जो लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेथ होगी, ब्रेथ तो हमें इसी कंडीशन से पता लग गई। और जो लेंथ थी वो भाई लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आपको लेंथ इसमें गिवन है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, तो लेंथ 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हो गया। तो अब हमें लेंथ पता लग गई और इसकी ब्रेथ पता लग गई। तो यहाँ पर लेंथ हुई कितनी हो गई, तो आप कहेंगे गिवन है 13 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी। तो हमने यहाँ से निकाला अगर एरिया 64 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से 8 हो जाएगी। तो अभी जो रेक्टेंगुलर सरफेस थी आगे वाली, पीछे वाली, एबव वाली एंड डाउन वाली, आप समझ रहे हैं। तो 4 बची ना, तो वही तो कह रहा है 4। यहाँ पर कह रहा है अदर 4 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, तो 4 का जो है वो लेंथ दे रखी है हमको। तो भाई जब लेंथ दे रखी है यहाँ से तो और ब्रेथ दे रखी है तो अब यहाँ से हम इसका एरिया चाहिए बस खाली, ठीक है। तो एरिया आप निकाल दीजिए, 13 8 जा 104 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे हमने ये करना था यहाँ पर। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या दे रखा था ये देखिएगा, फाइंड द वैल्यू फॉर स्टार। यहाँ पे स्टार मार्क की वैल्यू हमें बतानी थी और ये हमें क्वेश्चन दे रखा है 126 इंटू 2 स्टार मार्क इन 6, ठीक है। और इसके इक्वल में दे रखा था दिस वन। तो भाई यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑप्शन लगाकर भी कर सकते थे, लेकिन हम बताते हैं आपको यहाँ पर करना क्या था। वैसे ये हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं दे रखा था, क्वेश्चन के डिजिट यहाँ पर डिफरेंस थे, ये वाला डिजिट भी हमें मिल गई थी यहाँ से। तो ये जो था इसके डिजिट्स यहाँ पर कुछ होंगे, मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका वास्तव में क्या होना चाहिए था। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे 2-3 डिजिट की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जिससे आपका यहाँ से ऑप्शन इतने ज्यादा बड़े नहीं थे कि सिमिलर नहीं थे। यहाँ से आपका केवल 3 डिजिट तक आप सॉल्व करते तब भी आपको मिल जाता। फिर भी हम इसे डिजिट सम से ज्यादा बेटर कर सकते थे। देखिएगा हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम इसे डिजिट सम से करें तो मान लीजिए हम पहला ही ऑप्शन अगर इसमें पुट कर दें, यहाँ पर 9 पुट कर दें, तो आप देखेंगे पहले डिजिट सम से 6 और 2 9, 9 और 1 6 और 2 8, सॉरी 8 1 9, ठीक है। ये तो 9 हो गया इंटू, यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन 9 पुट करते हैं, ठीक है, तो 9 यहाँ पर पुट करेंगे 9 6 15, 15 2 17, ठीक है। अब इसको डिजिट सम से आप करेंगे तो 17 का कितना लिखेंगे, 17 का भी 7 और 1 ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब 8 9 72 और 72 का आप 72 का 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका डिजिट सम, यहाँ से 9 मिलता। अगर आप ये 9 ऑप्शन पुट करते यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अगर आप रखते तो 7 3 10 2 12 9 21 21 और 6
27 का आप कितना रखेंगे 7 और 2 फिर से प्लस कर लीजिए तो 9, यहाँ से भी आपको 9 मिल गया, यानी कि ऑप्शन आपका पहला ही वाला सही था। आप इसको डिजिट सम से ज्यादा बेटर कर सकते थे, और आप चाहते तो यहाँ पर इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, आप इसको 2-3 डिजिट तक मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन ज्यादा सिमिलर नहीं थे, खास बात ये थी इस वाले ऑप्शन में, तो इतना इसे टिपिकल नहीं बनाया हुआ था, तो डिजिट सम से आप इसे कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सॉरी, ये हमारा दे रखा है, इन्होंने कह रहे हैं ये कि हमें एक टैंक दे रखा था, ठीक है ना, और टैंक की लेंथ दे रखी थी, ब्रेथ दे रखी थी और हाइट दे रखी थी। लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्या लगा था, इन्होंने कहा भाई लेंथ हमको दे रखी थी 2 मीटर, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया हुआ था जैसा हम करा रहे हैं ये वाला। तो लेंथ 2 मीटर और ब्रेथ हमारी 1 मीटर दे रखी थी, और भी हाइट इन्होंने 50 सेंटीमीटर दे रखी थी, ध्यान देने वाली बात, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसका वॉल्यूम हमसे पूछा था कितना वाटर आएगा इस टैंक के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा था, तो आपको पता है LBH होता है, आपने तुरंत लगा दिया होगा, इससे आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके नहीं 1/2 मीटर, 2 इंटू ब्रेथ 1 इंटू हाइट 1/2 हो जाएगी। 50 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया था, 1 आ गया था। लेकिन भाई यहाँ पर भी लॉजिक था, आपका ऑप्शन में 1 भी दे रखा था, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात ये थी जो वॉल्यूम इन्होंने ऑप्शन दे रखे थे वो लीटर में दे रखे थे, ठीक है, तो लीटर में दे रखे थे, ये 1 किस में आया है, क्योंकि सारे मेजरमेंट मीटर में, तो 1 मीटर क्यूब में आया है। हमने ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर करा रखा है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, कि जो 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 1000 ऑफ लीटर्स होता है, 1000 ऑफ लीटर। तो इसका आंसर 1 नहीं आता, इसका आंसर क्या आना था, वॉल्यूम इक्वल टू 1000 लीटर आना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था आज के शिफ्ट में। जो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भाई कहा गया था, ये आपको कोई ट्राइंगल दे रखा था, ठीक है ना, ट्राइंगल दे रखा था, और इसकी ऑल साइड इक्वल, पूरा थ्योरी में नहीं बताया गया था, ये कट लगाए हुए थे, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, सारी साइड्स इक्वल थी आपकी, ठीक है, दिस वन दिस वन दिस वन, अगर इसको ये बोले, बी बोलते, सी बोलते, तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया भाई, इक्विलेटरल हो गया, ठीक है। इसमें पूछा क्या था, कहा था इन्होंने फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन, ठीक है, तो भाई सिमेट्री लाइन का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप बता दीजिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें सिमेट्री ऑफ लाइन कितने होंगे। तो आप जरा देखिएगा, एक तो हम ऐसे करके सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम फ्लिप कर दें लेफ्ट में तो ये बी के ऊपर सी आ जाएगा और ए के ऊपर ए ही है, तो यानी कि एक सिमेट्री लाइन, और सिमेट्री लाइन एक ये हो सकती है आपकी, और एक ऐसे करके इसके अलोंग हो सकती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन्स कितनी हो गई यहाँ पर, ये हो जाएंगी आपकी 3 हो जाएंगी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो 3 होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको एक और ये दे रखा है इन्होंने, कह रहा क्यूब, समझिएगा इसको, अ क्यूब हैज साइड 20 सेंटीमीटर, क्यूब हैज साइड, क्यूब का क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर एक साइड है इसकी, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स if cube of 5 centimeter, if cubes of 5 centimeter are cutted from it, ठीक है ना, cutted from इट, तो ये एक आसान सा, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं था यहाँ पर, ये पूछा था 20 सेंटीमीटर एक क्यूब की साइड है, और उसको अगर आप काट देते हैं 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में, तो ऐसे कितने क्यूब्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, तो हमें पता है कि बाद में जो क्यूब काटेंगे वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा, बस खाली यही प्रॉपर्टी लगानी थी, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने कराया रखे हैं बहुत सारे, हमारे जो मॉक हमने अवेलेबल आपको कराया था उसमें, तो यहाँ पर क्या होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी क्या होगा यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि पहले कितना था, 20 सेंटीमीटर था, तो आप बताइए एरिया इसका, ये जो 20 सेंटीमीटर एरिया नहीं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, तो वॉल्यूम हो जाएगा वो भाई जो क्यूब है, जो लेंथ ब्रेथ हाइट से एक होती है, एक क्यूब होता है, तो एक क्यूब यानी कि 20 ही लिख लेते हैं डायरेक्ट हम, 20 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब बाद में जब काटा तो 5 सेंटीमीटर का क्यूब में काटा है, ठीक है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि पहले जो था 20 इंटू 20 ये वॉल्यूम था 20 का क्यूब, बाद में हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, लेकिन ऐसे कितने क्यूब बनेंगे, हमने मान लिया n क्यूब बनेंगे ऐसे,
ठीक है, बस इतना सा करना था। यहाँ पर देखिए 5 for the 20, 5 for the 20 और 5 for the 20। आप देखेंगे 4 for the 16, 16 for the 64 n आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो बस हमें यही करना था। यहाँ पर कितने आपके क्यूब काटे जा सकते हैं, तो n यानी 64 क्यूब्स काटे जा सकते हैं। 64 नंबर ऑफ क्यूब यहाँ से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये हमारा नंबर सीरीज से था। यहाँ पर 2 दे रखा था, 5 दे रखा था, 7 दे रखा था। ये भी ज़्यादा टिपिकल नहीं था, आप सोच सकते थे इसे 19 और 31। आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा भाई। तो ये क्वेश्चन इसमें क्या करना था, यहाँ पर देखिए आप लॉजिक यहाँ पर क्या लग रहा है, पीछे वाला और नेक्स्ट वाला इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, और दिस वन को ऐड करेंगे 7। भाई देखिए एक मिनट, दिस वन नहीं, आप पीछे देखिए, ये 2 और 5 7, और फिर से अगेन 5 और 7 को ऐड कर रहे हैं, फिर 7 और 12 को ऐड, 5 और 7 को ऐड किया 12, और 7 और 12 को ऐड किया, फिर 19 मिल गया यहाँ से, और 12 और 19 को जब ऐड करेंगे 10 20 31 ये मिल जाएगा। फिर यहाँ से जो ऑप्शन दे रखे होंगे वो 10 20 एक बार 30 30 40 और 50, नेक्स्ट ऑप्शन 50 आ जाएगा यहाँ पर। बस यही 2 ऑप्शन पूछे थे आपसे, और 30 और 50 आपका 81 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बस इन दोनों को ऐड करके पीछे वाले को नेक्स्ट वन हमको मिल जाता है यहाँ से। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो आपका जिनका बच्चों की कल की शिफ्ट में, परसों की शिफ्ट में, तो बिल्कुल इसी लॉजिक बेस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उससे समझिएगा क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चंस में हमने जैसे कि यहाँ पर भी देखा, थोड़े से लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इमेजिन कर उसको ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, रेदर देन कि आप भी यहाँ पर फॉर्मूले रेड कर सब सवालों को करते जाए। तो आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा, और कोई इतना टिपिकल मैथ्स का एग्जाम नहीं हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमें है वो अपना यूपी टीजीटी का पूरा कोर्स यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। उसके लिए जिन भी बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है, तो हम बिल्कुल आपने देखा होगा, हम बेस्ट मेथड के साथ आपको जितने भी टाइम सेवर टेक्निक्स हैं, क्योंकि यूपी टीजीटी में तो टाइम मैटर करता है, क्योंकि केवल मैथ्स का ही आपका एग्जाम होना होता है वहाँ पर। तो और यहाँ पर कैसे केवीएस टीजीटी की हमने वहाँ पर तैयारी कराई, तो उसमें भी टाइम एक मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर होता है। उसको आप कैसे स्केप कर सकते हैं, और कैसे आप क्वेश्चन को माइंड मैपिंग्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम उसमें कम से कम लगे और कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके वहां पर। तो उस टेक्निक्स के साथ हम बिल्कुल वहां पर क्वेश्चन कराएंगे। तो यूपी टीजीटी का भी हम पूरा यहाँ पर आपको सिलेबस, वैसे हमने काफी सिलेबस अपलोड करा दिया है, और साथ ही साथ हम मॉक प्रैक्टिस भी उसकी कराएंगे। पूरी आपको तैयारी वहां पर कराई जाएगी। उसके लिए अगर हमारा आपको प्रयास अच्छा लगता है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके साथ लाइव स्ट्रीम पर भी क्लासेस ले सकें, और आपके जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के साथ साथ आपका पूरा सिलेबस भी, चाहे वो यूपी टीजीटी का हुआ, चाहे आपका DSSB का हो, जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।